तो हेलो गाइस, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हो एकेडमी एरा। तो आज हम सीखेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है और ये जो है सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अदरवाइज आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ और इसके जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम पे प्रोवाइड लिंक कर दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इसका जो है सेकेंड पार्ट है। तो आई होप कि जिसने फर्स्ट पार्ट देखा उसका जो है वो पूरा क्लियर हुआ रहेगा। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है। आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है, एंथर क्या होता है क्या नहीं, इसे हम ध्यान से देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में मैंने बताया आपको, तो एंथर देखने से जानने से पहले हम देखेंगे ये जो है ये फ्लावर है। ये हमारा फ्लावर है। ये जो आपको यहाँ पे प्लाट पार्ट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं एंथर। एंथर। ठीक है। इस एंथर को मैंने क्या किया है, एकदम बड़ा किया है। ठीक है। इसका एक पार्ट यहाँ पे लिया है और जो ये है एंथर, इसे मैंने इस वे में ऐसे खोल दिया है। तो अभी हम एंथर को पढ़ेंगे। ठीक है। एंथर क्या है, ये मेल पार्ट है। क्या है? मेल पार्ट है किसका? फ्लावर का। तो एंथर इज अ अपर सैक लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। ये जो है स्टेमन है। ठीक है। ये जो है स्टेमन है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। वेर इट इज, हाँ। ये देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ डायग्राम में। ठीक है। हाँ। कहाँ पे था, ये देखो। ये एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ऑल्सो नोन एज स्टेमन कहा जाता है। ठीक है। तो एंड्रोशियम, ये देखो यहाँ पे डायग्राम डायग्राम बताया आपको। ये डायग्राम है। ये किसका? ये एंथर है। तो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसको एंथर कहा गया है। और ये जो है ये फिलामेंट है। फिलामेंट, आई होप। ठीक है। एकदम इमेजिनेशन करना, तभी आपको जाके समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। एंथर इज अपर सैक लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। जो एंथर है ये क्या है? फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल पार्ट है। इसमें से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन निकलते हैं। हाँ। ये फर्टाइलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। ये क्या है? गैमेट्स है। ठीक है। ये मेल गैमेट्स है। कौन? पोलन ग्रेन। ठीक है। अपर साइक्लाइक फर्टाइल पार्ट है। कौन? एंथर। एंथर इज अपर साइक्लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन है। तो immature stage of anther is represented by the group of parenchymatous tissue surrounded by a single layer of epidermis। तो अभी इस लाइन को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे जाना है। देखो, इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर, ये जो एंथर है, 1 मिनट, हाँ। ये क्या है? एंथर है। कहाँ पे? यहाँ पे एंथर है। ठीक है। एक है इमेच्योर, इसको रिप्रेजेंट किसे कहा किया जाता है? पेरेंकाइमोटस टिश्यू से। ठीक है। टिश्यू, कुछ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, एंड देन उससे फॉर्म क्या होते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या फॉर्म होगा? एंथर फॉर्म होगा। तो तो टिश्यू कौन सा है? टिश्यू लिख रहा हूँ, टिश्यू। हाँ, टिश्यू कौन सा है? पेरेन काइमोटोस टिश्यू। ठीक है। ये सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ इपिडर्मिस। ये जो एंथर है, ठीक है, एंथर है, इसका जो आउटर पार्ट है ईपी। ठीक है। ईपी यानी अपर, टर्मिस यानी लेयर। ठीक है। ठीक है। अपर पार्ट, ये जो इसकी आउटर पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट है, ये किसे? पेरेनकाइमोटोस टिश्यू से सराउंडेड रहती है। ये क्या है? सिंगल लेयर में, हाँ, सिंगल लेयर में। और एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। हाँ। तो एंथर जो है वो 2 लोब में मिल पाया जाता है। देखो, ये फर्स्ट वाला लोब है यहाँ पे, ये देखो, कलर करता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये फर्स्ट लोब है और इसके जो पीछे साइड है, ये जो है यहाँ पे ऑरिगन से ये ऐसा होगा। ठीक है। ऐसा होगा और ऐसा कनेक्टेड रहा होगा। ठीक है। इसमें क्या है? ये दो क्या है? लोब्स है। ठीक है। दो दो है ना, तो इसको टर्म क्या है? डाइथिकस।
डायथिकस, थिकस यानी लोब, डाई यानी टू, ठीक है, और बाई का मतलब भी टू होता है, ठीक है। तो एंथर कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, एंथर को कितने लोब होते हैं, दो लोब, समटाइम्स वन लोब, समटाइम्स कुछ टाइम में ना इसमें खाली एक ही लोब होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोथीसिस, थीसियस। मोनो यानी वन, थीसियस यानी लोब। तो डायथीसियस एंथर फोर पोलन सेक आर प्रेजेंट, ठीक है, ये PRESENT, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, प्लस यानी एंटी, अगर आपको यहाँ पे एंटी दिखा तो समझ जाना कि ये absent है, ठीक है, absent, और P से प्रेजेंट है, तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है टाइम बचाने के लिए। तो डाइथीसियस एंथर फोर पोलन सेक्स आर प्रेजेंट, हेंस आर कॉल्ड टेट्रास्पोरोजेट, ठीक है, टेट्रास्पोरोगेट। तो इसे हम ऐसे समझेंगे, एकदम ध्यान से देखो, जो हमारा पोलन है, ठीक है, जो हमारा एंथर है, हमारा एंथर है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये जो हमारा एंथर है, इसमें कितने दो लोब होते हैं, उसे हम डाइथीसियस बोलेंगे, ठीक है, डाइथीसियस बोलेंगे किसको, एंथर को, ठीक है, कितने लोब होते हैं उसमें, दो लोब होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो लोब दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये देखो, ये बीच में से ऐसा पार्ट है इसका, बीच में से, ठीक है, ये एक पार्ट है, तो इसमें क्या होते हैं, एक लोब में ना, ठीक है, एक लोब में ना और दो लोब है ना बढ़ जाते हैं, आधा हो जाता है इसका हाफ, ये देखो इधर बीच में ऐसा हाफ हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, तो यहाँ पे जो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ठीक है, कि फोर पोलन सेक आर प्रेजेंट, हेंस आर कॉल्ड टेट्रास्पोरोगेट, ठीक है। ईच मोनोथीसियस एंथर कंटेन टू पोलन सेक, एक मोनोथीसियस एंथर में कितने पोलन मिलते हैं, कितने, दो पोलन सेक होते हैं, ये अपना मोनो, ठीक है, मोनो रहेंगे, तो इसमें कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ये ऐसा ऐसा होगा ना, ठीक है, ये आपको ऐसा दिखे, लेकिन जब आप इसको, इसका ट्रांसफर सेक्शन लोगे, ट्रांसफर यानी इस ऐसे कट करोगे इसे, तो इसे आप देखोगे तो इसमें कितने दो लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये किस में होते हैं, मोनोथीसियस में। और डाइथीसियस में कैसे, जब इसका आप ट्रांसफर सेक्शन लोगे ना तो इसमें कुछ ऐसे फॉर्म हो गया आपको ऐसे, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझा रहेगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, नो रट्टाबाजी, फुल कंसेप्ट एकदम। अरे 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, तो देखते हैं, ठीक है, पूरा स्लाइड चेंज हो गई थी ना, हाँ, तो अभी हम देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो एंथर क्या है, ये एक मेल पार्ट है, ठीक है, एंथर क्या है, एक मेल पार्ट है, ये ऐसे, ठीक है, मेल पार्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन, टीएस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका टीएस। अभी हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, इसे हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो ये हमें ऐसे विजिबल होगा, ऐसे विजिबल होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो है, हम इसी एक साइड हम इसे देखेंगे, तो इसकी एक साइड में देखो कितनी लेयर है। तो सबसे पहले इपीडर्मिस, ईपी, ईपी यानी अबव, ईपी यानी अबव, अबव, डर्मिस यानी लेयर, और एंडो, एंडो यानी अंदर, ठीक है, इपीडर्मिस हो गया, उसके बाद क्या है, एंडो, एंडो यानी इपीडर्मिस की नीचे वाली लेयर, और उसके बाद क्या आता है, मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमसीसी बोलते हैं इसे, एमसीसी, ठीक है, माइक्रोस्पोर। और उसके देखो, हाँ, माइक्रोस्पोर कहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो अपना टेपिटम है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या है अपना, एपिडर्मिस है, उसके बाद अपना एंडोथीशियम, एंड देन अपना मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद क्या है, टेपेटम है, टेपेटम, और देन एमसीसी, शॉर्टकट है इसका, एमसीसी। तो देखेंगे स्पोरोजेनियस टिश्यू, ठीक है, ये क्या है, टिश्यू है, स्पोरोजेनियस टिश्यू। तो सम हाइपोडर्मल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू आर्किस्पोरियल सेल, ये जो
आपको दिख रहा है हाइपोडर्मल सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म होके किस में हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म किस में हो जाते हैं, आर्किस्पोरियल सेल में। ठीक है, यहाँ पे ये अपना हाइपोडर्मल सेल रहेगा और क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है, इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन यानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसे बोलेंगे हम आर्किस्पोरल सेल में इसका कन्वर्जन हो जाता है। जो आर्किस्पोरियल सेल है वो डिवाइड इनटू एन इनर स्पोरोजिनियस टिश्यू, इनर स्पोरोजिनियस सेल एंड आउटर प्राइमरी पेरेंटल सेल। तो अभी ध्यान से देखना, ठीक है, मैं ये इरेज कर रहा हूँ आपको, 1 मिनट। तो देखते हैं। जो आर्किस्पोरियल सेल है, हाइपोडर्मल सेल क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन यानी उसका डिवीजन होगा और वो क्या करेगा, आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल है वो किस में डिवाइड हो जाएंगे, इनर स्पोरोजिनियस सेल। जो इनसाइड जो है, ये देखो यहाँ पे अपने को स्पोरोजिनियस टिश्यू यहाँ पे अपने को मिल जाएंगे और क्या करेंगे, आउटर प्राइमरी पेरेंटल सेल, आउटर प्राइमरी यहाँ पे आर्किस्पोरियल इसमें डिवाइड होके आपको एक इनर स्पोरोजीनियस सेल में मिल जाएगा और आउटर प्राइमरी पेरेंटल सेल में मिल जाएगा। जो अपना स्पोरोजीनियस सेल है, सेल से क्या फॉर्म होता है, ये तो बेसिक है, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्पोरोजीनियस ये क्या है, अपना सेल है, तो क्या क्या फॉर्म होगा, स्पोरोजीनियस टिश्यू में। ठीक है, each sporogenous tissue capable of give rise of microspore tetrad। जो हमारा माइक्रो जो हमारा स्पोरोजेनियस टिश्यू है वो क्या करेगा, वो इतना कैपेबल हो गया है कि वो जो है माइक्रोस्पोर क्या करेगा, माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस करेगा टेट्राड, टेट्राड क्योंकि जो माइक्रोस्पोर है वो चार और टेट्राड यानी 4। ठीक है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, वो कौन, स्पोरोजेनियस टिश्यू। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एंथर के बारे में, एंथर की वॉल। ठीक है, एंथर की वॉल। तो देखते हैं, पेरेंटल सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल। जो पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल वो क्या करते हैं, अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर, लेयर। जो पेरेंटल सेल है वो जो है उसका डिवीजन होता है यानी डिफ्रेंशिएशन होगा उस सेल का, और वो एंथर की जो वॉल है उसमें डेवलप हो जाएगा। और एंथर की जो वॉल है, ये देखो ये आपको दिख रहा रहेगा एंथर की वॉल। एंथर डिवाइडेड इनटू 4 लेयर। जो एंथर की जो वॉल है वो कितने लेयर में डिवाइडेड है, 4 लेयर। इपीडर्मिस, इपी यानी अबव, डर्मिस यानी लेयर। इपीडर्मिस क्या है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। जो इपीडर्मिस है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और एंडो यानी अंदर, ये क्या है, सब इपिडर्मल लेयर मेड अप ऑफ रेडियल इलोंगेटेड सेल। देखो ये क्या है अपना इपिडर्मिस, और देन ये क्या है, सब। ठीक है, इसकी क्या, ये सब हो गया। ठीक है, पहला क्या बोलेंगे, ठीक है सॉरी, हाँ, ये क्या है अपना इपिडर्मल, इपिडर्मिस है, और इसका है, ये क्या है, सब इपिडर्मल लेयर। ठीक है, ये क्या है, रेडियली इलोंगेटेड सेल में इसकी जो लेयर है उसमें ये पाई जाती है। और जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर, ये मेडअप ऑफ थिन वॉल, थिन वॉल सेल्स, एक से दो लेयर होती है। देखो यहाँ पे फर्स्ट लेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे सेकंड लेयर प्रेजेंट है। जो मिडल लेयर है उसकी कितनी, 2 लेयर फॉर्म होती है और वो जो है थिन होती है, विच में डिस्टिंग्रेट इनटू मैच्योर एंथर। और अपना लास्ट वन देखेंगे, टैपेटम। टैपेटम क्या है, इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। जो टैपेटम है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, किसको, ये अपने स्पोर्स है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, कौन, टैपेटम। ठीक है, ध्यान से सुनना, कौन, टैपेटम। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, ट्रांसफर सेक्शन, एंथर स्पोरोजेनियस टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा है, स्पोरोजेनियस टिश्यू ये कैसे फॉर्म होता है, हाइपोडर्मल है, तो ट्रांसफॉर्म किस में होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल में, और वो फर्दर किस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, उनका डिवीजन किस में होता है, सेल का डिवीजन इनर स्पोरोजीनियस सेल में और आउटर प्राइमरी पेरेंटल सेल में है। और यही स्पोरोजीनियस सेल है वो किस में फॉर्म होते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू में
और यही जो एक स्पोरोजिनियस टिश्यू है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनियस ये कैपेबल होते हैं एक माइक्रोस्कोप, जो इसका माइक्रोस्पोर है टेट्राड, उसको फॉर्म करने में। ठीक है, और उसके एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा, एंथर की वॉल। एंथर की 4 वॉल रहती है, एपिडर्मिस यानी अबव, ये जो है आउटर, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंडो यानी अंदर की लेयर। ठीक है, ये क्या है, रेडियली इलोंगेटेड सेल में। ठीक है, और मिडल लेयर है, उसके बाद कौन सी मिडल लेयर, ये है जो है, ये 2 लेयर होती है। ठीक है, और देन टेपेटम, ये क्या है, सबसे इनर लेयर, और ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन, टेपेटम। तो आई होप कि आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर समझा रहेगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो देखते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस फर्स्ट टाइम है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो यानी छोटा, पोर, पोर। ठीक है, अपना जो एंथर है, एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर। ठीक है, छोटे छोटे स्पोर, माइक्रोजिनेसिस। जिनेसिस यानी फॉर्मेशन। ठीक है, छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कैसा होता है, अभी हम सीखेंगे, देखेंगे। माइक्रोस माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स meiotically टू फॉर्म टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल, उससे क्या होता है, डिवाइड होता है कैसे, मियोटिकली। इससे क्या हमें क्या फॉर्म होता है, 4 टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। जैसे कि एक एन है तो इससे क्या, चार चार बनेंगे। ठीक है, तो यही क्या है, हैप्लॉइड, एन नंबर ऑफ हैप्लॉइड। ठीक है, टेट्राड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म हो गए। माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन, जो क्या है, ये जो है, ये मेल का गैमेट है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये जो है, मैं आपको, मुझे लगता है ये पीछे बतानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे मैंने जो डायग्राम से लिया है, कलरफुल नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट लिया, चलेगा उतना तो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या है, ये नॉन मोटाइल हैप्लॉइड है। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल यानी ये चल फिर नहीं सकता अपने आप से। ठीक है, नॉन मोटाइल। और मोटाइल यानी जो अपने आप से घूम सकता है। और हैप्लॉइड यानी एन। ठीक है, ये हैप्लॉइड, इसका क्या है, ये गैमेट है, एन नंबर ऑफ हैप्लॉइड, एन यानी हाफ। ठीक है, ये क्या है, यूनिसेल्युलर बॉडी विद ए सिंगल न्यूक्लियस। ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन कैसा दिखता है, ये देखो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो बीच में आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, किसका, पोलन ग्रेन का। हाँ, तो देखते हैं, यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर है, में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। और ये जो है पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय 2 लेयर कॉल्ड स्पोरोडम। ये 2 लेयर से घिरा हुआ रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पोरोडम। ठीक है, तो वो कौन कौन सी 2 लेयर है, तो देखते हैं कि सबसे पहले आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर, ये देखो, आउटर लेयर, ये देखो, आउटर लेयर, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर को क्या कहते हैं, आउटर लेयर इज थिक। आउटर लेयर जो है वो थिक है। ठीक है, यानी मोटी है। उसको हम क्या कहेंगे, एक्साइन, एक्साइन। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगी कौन सी इनर है और कौन सी बाहर की साइड है और कौन सी अंदर की। तो ई से, ई एक्स से याद रखना, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर। ये जो है, जो बाहर की लेयर है वो किससे बनी होती है, मेडअप ऑफ कॉम्प्लेक्स, मेडअप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या है, नॉन बायोटिक, ये डिग्रेडेबल नहीं है। और सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरुलिन। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है इसमें, कौन सा, स्पोरुलिन। और इट में भी स्मूथ। ठीक है, ये स्मूथ भी हो सकती है और स्कल्पचर पैटर्न में भी आपको दिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको कैसे, माइक्रोस्कोप में आपको विजिबल रहेगी। ठीक है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस टू केमिकल। इस पे जो है, ये पोलन ग्रेन पे, इस पे केमिकल का कुछ असर नहीं होगा, इसलिए रेजिस्टेंस टू केमिकल। एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन, शोइंग थिन एरियाज नोन एज जम्प होल। ठीक है, ये अपना पोलन ग्रेन है। ठीक है, ये ऐसा, ऐसा। ये एक्साइन जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, शोइंग थिन एरिया, यहाँ पे जो है ये थिन है, थिन है। तो इसे कहते हैं जम्प होल। क्या कहेंगे इसे, जम्प होल। ठीक है, दिस लेयर देख ली, अभी हम देखेंगे इसकी इनर लेयर। ठीक है, ये रही अपनी इनर लेयर, इंटाइन। तो इंटाइन, इसके नाम से ही पता चलेगा आपको, इंटाइन यानी इंटरनल। ठीक है, इंटाइन,
इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन, अंदर की लेयर जो है उसे इंटाइन कहेंगे। ये कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टाइन। ये किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ठीक है, आपने समझा रहेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो यानी छोटे, छोटा, स्पोरो यानी स्पोर्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स यानी वही अपने पोलन ग्रेन, और जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। ठीक है, आपको यहाँ तक समझा रहेगा। अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी क्या देखेंगे हम? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, हम जो ह्यूमन्स है उसमें क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म होता है। और वैसे ही जो फ्लावर है उसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का जो है ये कैसे डेवलप होता है? पोलन ग्रेन कहाँ से हमें पाए जाते हैं? कहाँ पे फॉर्म होते हैं? एंथर में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वुमन का एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है हमारा? ये पेनिस है। ठीक है, पेनिस, सॉरी, हाँ पेनिस है। ठीक है, ये पेनिस है। पेनिस में जो स्पर्म है वो कहाँ से हमें टेस्टिस से हमें पाए जाते हैं। टेस्टिस से हमें पाए जाते हैं। तो जो ये है स्पर्म है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? सर्टोली सेल्स है, वो भी हम आगे जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। सर्टोली सेल ये सब है, ये थोड़ा डीप है, तो आगे हम देखेंगे। तो वैसे ही है जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो पोलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है हम वो देखेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा। आप ध्यान से देख लेना, आपको कुछ नहीं होगा। पोलन ग्रेन्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन ये क्या है? शुरुआत किसकी है? मेल गैमेटोफाइट की है। इट अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर एंड नेक वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन वॉल जेनरेटिव सेल। देखो, जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगी? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगी, और वो क्या करेगी? वो जो है बड़ी वो क्या करेगी? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल। वो जो माइटोटिक डिवीजन में जाएगी और वो क्या करेगी? एकदम जो है वेजिटेटिव सेल है उसको बड़ा, यानी वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी प्रोड्यूस होगी। और जो जनरेटिव सेल है, यहाँ पे जनरेटिव सेल, ये देखो इसका इतना ही पार्ट है, वो क्या है? स्मॉल है। स्मॉल आपको दिखी जाएंगी कैसे? जब वो माइटोटिक डिवीजन करेगी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगी। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है। वेजिटेटिव सेल इज रिच, जो अपना वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप। जो अपना वेजिटेटिव सेल है वो क्या करता है? फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। वो क्या है? रिच इन फूड। ठीक है, उसके पास जो भी सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है? उसके पास ज़्यादा है। एंड हैविंग इरेगुलर शेप, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? शेप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है उसमें। ठीक है, एंड जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल। ठीक है, ये अपना क्या है? पोलन ग्रेन है। ठीक है, ये क्या है? जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल, ये यहाँ पे जनरेटिव सेल है। अब जो हमारा ये सॉरी अपना वेजिटेटिव सेल है, ये क्या है? हमारा जनरेटिव सेल है। ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा किसके? जनरेटिव सेल के। जनरेटिव सेल के। तो देखते हैं, द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न विद जनरेटिव सेल ओनली गिव राइज टू टू नॉन मोटाइल गैमेट्स। जब इसका सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये क्या अपना जनरेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस, जो जनरेटिव सेल है वो क्या करेगा? दो नॉन मोटाइल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। ये देखो, ये अपना जनरेटिव है, ये जो है दो नॉन मोटाइल गैमेट्स, ये देखो ऐसा उसका बीच में से ब्रेक होगा, और ये दो नॉन मोटाइल गैमेट्स है। नॉन मोटाइल यानी वो खुद से हिल भी नहीं सकते और डुल भी नहीं सकते। ठीक है, मोटाइल यानी जो खुद है, चल सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक प्लेस आइदर इन पोलन ग्रेन or in pollen tube. The pollen grain are shaded from the anther at this two cell stage is the most of the angiosperm. तो गाइस अभी देखना, तो 1 मिनट, हाँ हाँ,
तो ये फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, जो जनरेटिव सेल है उसमें जो है नॉन मोटाइल गैमेट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। जो ये जो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं वो किसमें, आइदर जो है पोलन ग्रेन में या फिर पोलन ट्यूब में फॉर्म हो जाते हैं, प्लेस ले लेते हैं। और जो ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एंथर में। एंथर में मिल जाते हैं एट द टू सेल स्टेज इज द मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है, ये मेल पार्ट है। क्या है ये, मेल पार्ट है किसका, फ्लावर का। ठीक है, फ्लावर में अभी हम देखेंगे कोई कोई पार्ट आगे हम देखेंगे, ठीक है। इतना घाई करना ठीक नहीं है जितना। आई होप कि आपको ये समझा रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसका 60-70% अगर समझा रहेगा ना, तो फिर समझ जाओ कि आपको फिर से रिवाइज करके देख लेना, फिर से एक बार मतलब पलट के देख लेना, आपको समझ जाएगा, ठीक है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप एक बार जो देख लेते हो ना, मिनिमम 60-70% जो है वो आप इस जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ क्लास में लर्न करके चले जाना। मेरे टाइम पे मैं क्या करता था, जब मैं 12th में था, तो मैं क्या करता था, 60-70% क्या करता था, क्लास में ही लर्न करने की कोशिश कर लेता था, और बाकी का जो है उसको 100% तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है। मैं थोड़ी रामानुजन हूँ, ठीक है। तो बाकी का जो 30% है उसे हम क्या करेंगे, वो लर्न करेंगे, उसको बार टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ें जो है हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स हमने देख लिया है। अभी देखते हैं फीमेल और मेल गैमेट, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे देखा एंजियोस्पर्म। अभी आपको कुछ ना किसी किसी को डाउट आया रहेगा, तो उसी डाउट को मैं अभी यहाँ पे इस फ्लावर की मदद से क्लियर करूँगा। तो चलो देखते हैं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके सीखना, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो है ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है। और ये जो ये दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, एंथर है, ठीक है। ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम ये क्या है, मेल पार्ट है। उसी को स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन। और जो एंड्रोशियम है, ये जो येलो येलो कलर के, उसको इस तरह यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया है। ये देखो यहाँ पे एंथर है, ये जो है फिलामेंट है, ठीक है। ये अपना एंथर, ये जो है इससे चिपका हुआ, ये क्या है, फिलामेंट है। हाँ, तो फिलामेंट है। और ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, घाई घाई मत करना, जितना बता रहा हूँ उतना ही ध्यान देके सीख लेना। और ये जो है यहाँ से, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। क्या है ये, फीमेल पार्ट, जी फॉर गर्ल, यानी गायनोशियम, इसी को कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या है, ये क्या है, कार्पेल है। ये जब ये तीनों आपको दिखेंगे तो इसको ही कार्पेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेल एक फीमेल पार्ट है, ठीक है। ओविल्स, ओविल्स क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स। जैसे मेल में क्या होते हैं, गर्ल्स में क्या होती है, ओवरीज होती है। तो जैसे प्लांट में क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक है, ओव्यूल्स है। तो ओव्यूल्स को ही क्या कहेंगे यहाँ पे, मेगास्पोरोंजिया, ठीक है, मेगास्पोरोंजिया ओव्यूल्स को। और जो मेल पार्ट है, मेल में जो पोलन ग्रेन उसको माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अभी देखें थेरी दी है यहाँ पे मैंने। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ फ्लावर इज गायनोशियम, ठीक है। फीमेल फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो गायनोशियम, गायनोशियम यानी पिस्टिल, ठीक है, इसको पिस्टिल कहा जाता है। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गायनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल। जो आपको एक अकेले में जो गायनोशियम है उसको कार्पेल कहा जाता है, यानी मेगास्पोरोफिल फ्लावर विथ मेनी कार्पल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कार्पल, ठीक है। अभी हम देखेंगे कार्पल, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी कर रहे हो सब साइड में करना और इस पे फुल अपना फोकस देना। तो देखते हैं, जो फ्लावर है विथ मेनी कार्पल, फ्लावर विथ मेनी फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पल इज कॉल्ड एपोकार्पस। एग्जाम्पल माइचीलिया। जो फ्लावर है, कुछ ऐसे फ्लावर है, ज़्यादातर फ्लावर है वो फ्री कार्पल होते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये absent है। इन तीनों के फॉर्मेशन से क्या होता है, क्या बनता है, कार्पेल बनता है, ठीक है। अगर ये तीनों आपको नहीं दिखेंगे तो क्या रहेंगे, उसे कहेंगे, टर्म क्या कहेंगे, एपोकार्पस। तो इसका एग्जाम्पल है माइचीलिया। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मत देखना, ठीक है, ये फर्स्ट वाला कुछ काम का नहीं है। तो ये सेकंड है माइचीलिया, ये ऐसा दिखता है,
तो ये क्या है, फ्री कार्पल। ये ना यहाँ पे स्टिग्मा है, ना स्टाइल है, ना यहाँ पे ओवरी है, तो ये क्या है, फ्री कार्पल। ठीक है, तो इसको टर्म क्या दिया है, एपोकार्पस। ठीक है, तो वन फ्लावर हैज मेनी कार्पल फ्यूज टुगेदर, एग्जाम्पल ब्रिंजल। देखो अभी इसमें क्या था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नहीं थी इसमें, तो इसको टर्म क्या दिया गया है, एपोकार्पस। ठीक है, ये फ्री है। तो जब जहाँ पे बहुत सारे कार्पल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पे उनको क्या टर्म दी जाती है, सिन कार्पस, सिन कार्पस। ठीक है, सिन कार्पस। इसमें क्या हो जाए, कार्पल जो है वो क्या है, फ्यूज है, यानी ये ऐसे अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे। देखो ये एक जो गाइनोशियम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये तीनों के जुड़ने से आपको ये पार्ट ऐसा मिला रहेगा। देखो जिसमें वन कार्पेल होता है उसे मोनोकार्पस कहते हैं, जिसमें दो, ठीक है, इसमें दो, जिसमें दो होते हैं उसे एपोकार्पस, और इसमें इसमें जिसमें तीन होते हैं उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, सिनकार्पस। ठीक है, देखो इसमें कितना, एक ओव्यूल है, इसमें कितना तीन ओव्यूल है, इसमें कितने दो ओव्यूल है, यहाँ पे दो ओव्यूल है, और इसमें एक ओव्यूल है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ब्रिंजल है। और टिपिकल कार्पल हैज थ्री पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। जो कार्पल है उसके तीन पार्ट्स है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये ये जो है, सॉरी, हाँ, टिपिकल कार्पल टिपिकल कार्पल हैज थ्री पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। जो कार्पल है उसमें मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये क्या है, गाइनोशियम है, गाइनोशियम यानी फीमेल फीमेल पार्ट है, किसका, फ्लावर का। ठीक है, फ्लावर का। आई होप कि आपको मैं अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझ के ले रहे होगे। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक और डिटेल में एकदम, मैंने इतने डायग्राम है, मैंने यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो आप जब ये पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर यही आपको पीडीएफ रहेंगे, ठीक है, पीडीएफ रहेंगे और ये डायग्राम से रहेंगे, मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो आपको क्या ब्रेन में क्लिक होगा, ये डायग्राम से आप लर्न कर लेना। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी वेरीज, वीट, पैडी, मैंगो आर यूनी ओव्यूलेटेड। देखो अभी ओव्यूल्स क्या होता है, क्या अभी अभी हम क्या देखेंगे, ओव्यूल्स। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है, मुझे भी मालूम है। यहाँ पे जो है ओव्यूल्स है, यहाँ पे देखो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स यानी मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल्स है, देखो ये ऐसे ओव्यूल्स है, ओवरी फीमेल में, मतलब ह्यूमन में ये होगा, और प्लांट में क्या, ओव्यूल्स। ठीक है, जो ओव्यूल्स है इन ओवरी, ये जो आपको बाहर का पार्ट दिख रहा है इसे हम कहेंगे ओवरी। ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स है, ओवरी में क्या है, ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स है। ठीक है, ये वेरीज करती है, वेरीज यानी इसमें अलग अलग होती है, जैसे कि अपना वीट है, गेहूँ। ठीक है, गूगल से आप देख लेना ओव्यूल्स इन वीट, आपको दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चिपका देता लेकिन ध्यान दो, चलो कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने नहीं चिपकाया। तो पैडी और क्या है, मैंगो में ये यूनी यूनी ओव्यूलेटेड है, यानी एक सीड के फॉर्मेशन से। यहाँ पे देखो ओव्यूल्स है, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, दिख रहा रहेगा आपको, ये देखो ओव्यूल्स हैं। तो यूनी ओव्यूलेटेड, तो मैंगो में कैसे, एक ओव्यूल, उसमें एक सीड से उसका फॉर्मेशन होता है। तो तो वेयर एज टोमेटो एंड लेडी फिंगर आर मल्टी ओव्यूलेटेड है। तो जैसे टोमेटो और जो लेडीज फिंगर है, ठीक है, उसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स है, तो इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ओव्यूल्स इन द फीमेल गैमेटोफाइट विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। जो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है, इसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ये क्या फीमेल गैमेटोफाइट है, विच फर्टिलाइजेशन, इसका फर्टिलाइजेशन होगा और ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा, सीड में। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सीड में। देखो गाइस, मैंने यहाँ तक आपको इतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा,
जितना मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। आप भी अपना बेस्ट दो, जी जान लगा के बोर्ड में फोड़ के रख देना, ठीक है। तो आज का जो है हम मजदूरी यहाँ तक समाप्त करते हैं। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। पीसी का जो बैटरी है मेरा लो हो गया है। थैंक यू एंड बाय। जय हिंद। बाय बाय।